नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है डिकोड द यूनिवर्स के एक और वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में मौजूद है। यह राज्य जंगलों, पहाड़ों, झरनों और कई बीचों से सजा हुआ उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक बसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय उपमहाद्वीप का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल अपनी साहित्य, कला और संस्कृति के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है। बंगाल की खूबसूरती गांवों से लेकर शहरों तक हर जगह फैली हुई है। वहीं हिल स्टेशन दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कोलकाता, सुंदरवन जैसी पर्यटन स्थलों के लिए भी पश्चिम बंगाल पूरे भारत भर में जाना जाता है। इसी के साथ भौगोलिक दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और असम राज्यों से घिरा हुआ है। इसके अलावा यह राज्य बांग्लादेश, नेपाल और भूटान देश से भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना 20 जनवरी 1950 को हुई थी और इसकी राजधानी कोलकाता है, जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये पूरे भारत की राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भारत का तीसरा सबसे बड़ा महानगर भी है। भले ही आज यह भारत की राजधानी नहीं है, लेकिन इसे आज भी सिटी ऑफ जॉय और कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य की अनुमानित जनसंख्या 2023 के अनुसार लगभग 10 करोड़ है। जनसंख्या के हिसाब से पश्चिम बंगाल भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से करीब 88,752 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला यह भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 1000 से अधिक व्यक्ति पाई जाती है। इसके साथ पश्चिम बंगाल लगभग 76% से अधिक की लिटरेसी रेट के साथ साक्षरता दर के मामले में भी यह राज्य लगभग अच्छे पायदान पर मौजूद है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य का इतिहास काफी प्राचीन और अनोखा रहा है। यह प्रदेश महाभारत काल में बंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उसमें इस प्रदेश पर गंगारीदाई नामक साम्राज्य का शासन था। इस प्रकार इस प्रदेश पर लगातार कई राजवंशों ने शासन किए, जिसमें गुप्त, मौर्य, कभी मुगल नवाब और फिर अंग्रेजों ने बंगाल पर लगभग 200 सालों तक अपने पैर पसारे रखे। दोस्तों, कभी न कभी आपके मन में यह सवाल आया होगा कि आज का पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी हिस्से में मौजूद है, तो फिर इसे पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ था, तब बंगाल को धार्मिक आधार पर 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था, जिसमें बंगाल का पूर्वी हिस्सा, जहां मुस्लिमों की मेजोरिटी थी, वह पूर्वी पाकिस्तान बना, जो बाद में जाकर बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र देश बना। वही बंगाल के पश्चिमी हिस्से में हिंदू मेजोरिटी के कारण इसे भारत का एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार बंगाल का इतिहास काफी जोड़ तोड़ भरा रहा है। पश्चिम बंगाल में आधिकारिक तौर पर बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी, उर्दू, उड़िया, संथाली के साथ साथ नेपाल देश से सटे होने के कारण दार्जिलिंग के कुछ हिस्सों में नेपाली भाषा भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। पश्चिम बंगाल राज्य की 75% आबादी गाँव में निवास करती है। वहीं पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से एक हिंदू बहुसंख्यक वाला राज्य है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सभी धर्मों के लोग खुशी खुशी रहते हैं। पश्चिम बंगाल भारत का 6ठा सबसे धनी राज्य है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और यहाँ के छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं। पश्चिम बंगाल भारत में सबसे अधिक जूट और चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके अलावा यहाँ पर चाय का उत्पादन भी काफी मात्रा में किया जाता है। यह राज्य खेती ही नहीं बल्कि खनिज संपदाओं से भी परिपूर्ण है। राज्य में लोहा, पेट्रोल, मैग्नीज, चूना पत्थर और अबरक जैसी कई कीमती खनिज पदार्थ भी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों, यही नहीं, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लोग नृत्य, संगीत और कला प्रेमी होते हैं। यही कारण है कि बंगाल साहित्य और नाट्य में वर्षों से आगे रहा है। दोस्तों, बंगाल की धरती ने ही स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, राजा राम मोहन राय, सौरभ गांगुली और अरिजीत सिंह जैसे कई अनेक विभूतियों को जन्म दिया है। पश्चिम बंगाल ही देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने देश को 4 नोबेल विजेता और 1 ऑस्कर विजेता दिया है। दोस्तों, इसके अलावा पश्चिम बंगाल अपनी लजीज खान पान के लिए भी पूरी दुनिया भर में फेमस है। पश्चिम बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन मछली भात से लेकर यहाँ के प्रसिद्ध रसगुल्ले तक सब कुछ शामिल है। इसके अलावा अन्य प्रमुख व्यंजनों में आलू पोस्तो, इलिस माचिर झोल, लुची, आलूरदोम और तो और दही मिष्टी के बिना कोई भी भोजन पूरा नहीं होता। यदि आप भी मीठे के शौकीन हैं तो पश्चिम बंगाल का संदेश रसगुल्ले सहित स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको पश्चिम बंगाल विजिट करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा पश्चिम बंगाल टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्वी भारत के इस राज्य में देश भर के टूरिस्ट आते हैं। इस राज्य का हिल स्टेशन सैलानियों को खूब आकर्षित करता है। चाहे हरे भरे जंगल हो या पहाड़, समुद्र तट हो या धार्मिक स्थान, इस राज्य में सब कुछ देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल के हिल स्टेशनों में राज्य का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र
दार्जिलिंग के मनमोहक नज़ारों से लेकर सिलीगुड़ी के शांत माहौल तक और चाय के खूबसूरत बागानों से लेकर यहाँ के हिल स्टेशनों तक फैली हरियाली शांत वातावरण पर्यटकों को सुखद एहसास दिलाती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भी पर्यटनों की दृष्टि से अहम स्थान रखता है। यहाँ पर स्थित हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल, बिरला तारामंडल साइंस सिटी कोलकाता की पहचान है। यदि आप भी घूमने के शौकीन हैं तो एक बार पश्चिम बंगाल जरूर विजिट करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आप भी अपने शहर और राज्य के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।